हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अब आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। ये जो आपका अब एग्ज़ाम है 2023-24 में होगा, है ना। तो आपको ये मैं लास्ट ईयर का हिंदी का डीओई का जो पेपर है ना, लास्ट ईयर का, वो दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। सेम पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहने वाला है, ठीक है। ये मैं सोचिएगा सेम आएगा, मतलब ये सेम क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पैटर्न सेम रहेगा। जैसे पहले नंबर पर आपको अनसीन पैसेज मिलेगी, फिर आपको इसे पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। जैसे अगर आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर की भी दिखाने जा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको आंसर की। देखिए ये ऑफिशियल आंसर की है, जिसमें आप अपने आंसर मैच कर पाएंगे अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर की से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पैसेज पढ़ी, फिर क्वेश्चन के आंसर अपने आप करो। देखो ये जो इस पर टिक लगे ये आंसर नहीं है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे और अभी आपको दिखाऊंगा वो वाले होंगे, ठीक है। आप देखो आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। तो पेपर के पैटर्न में पहला क्वेश्चन पैसेज का आएगा, जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो है आपका काव्यांश का आएगा, जो ये भी अपठित होगा। तो इसको पढ़ के फिर हमें आंसर देने हैं। अच्छा, काव्यांश में ना ऑप्शन होगा, आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो, जिसे पढ़ो अच्छे से डियर। फिर ये क्वेश्चन देखो और फिर इसके आंसर देखो। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखो मैंने अभी आपको पैसेज 1 के दिखाए थे, फिर अभी काव्यांश के आंसर हैं। ये आगे के हैं तो अभी इसको बाद में दिखाता हूँ। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी जो तीसरी बुक होती है ना, अभिव्यक्ति वाली, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तीसरी बुक नहीं है, तो आप चिंता मत करो, आपको डीओई की तरफ से सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है तो आप डीओई की ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से सपोर्टिंग मटेरियल जो है ना गेट कर सकते हैं। या अगर आपको डाउनलोड करना है सपोर्टिंग मटेरियल, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, सपोर्टिंग मटेरियल एएससी स्टार्टर लिखोगे तो आपको वीडियो मिलेगी और उससे आप पूरा प्रोसीजर सीख लोगे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल को। तो उसके बाद फिर आपकी बुक में से पद्यांश आएंगे, तो आपको पढ़कर उसके आंसर देने। अगर आप अच्छे से सारे पार्ट अगर आपने पढ़ रखे हो तो आप अच्छे से इसके आंसर दे पाओगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, तो इसके आंसर आपको देने हैं। जो प्रश्न नंबर 5 है ये आपकी बुक में से जो पैसेज देंगे उसमें है ये क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा। फिर यहाँ पर जो बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर ही बोला ना ये 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में से कितने सही पॉइंट हैं, मतलब एक सही है, चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही, जो भी सही है वो आपको इसमें टिक करना होगा। एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा आता है पाठ का कि कोई पाठ का नाम लिख देगा, वो बोलेगा ये संस्मरण है, ये आत्मकथा, ये कहानी है, जीवनी है। ऐसा क्वेश्चन आते ही आता है एक। फिर उसके बाद ये है खंड बा। इसमें आप जानते हैं, देखो यहाँ पर इसने बोला है कि दो शीर्षक, किसी एक शीर्षक पर आपको दृश्य लेखन लिखना है। एक बात सुन लो, बच्चे दृश्य लेखन गलत लिख देते हैं। दृश्य लेखन में खास बात ये होती है डियर, जो भी यहाँ पर लिखा है ना आपको प्रेजेंट में लिखना है, आपको पास्ट में नहीं लिखना। जैसे दृश्य लेखन मतलब आप वो देख रहे हो और देखते देखते लिख रहे हो। जैसे रेलवे स्टेशन का दृश्य, जैसे लोग आ रहे हैं, ट्रेन खड़ी हुई है, लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोगों की ट्रेन आ चुकी है, वो उसमें बैठे हुए हैं। तो आपको वर्तमान काल का यूज़ करना होता है। जो भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, लेकिन वर्तमान काल में, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपको संपादक को पत्र आएगा। तो संपादक को पत्र में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले आप परीक्षा भवन लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है संपादक महोदय, दैनिक भास्कर दिल्ली, और इससे पहले एक डेट का कॉलम मैंने बताया नहीं। सबसे पहले परीक्षा भवन, फिर डेट, फिर उसके बाद यहाँ पर संपादक महोदय, दैनिक भास्कर दिल्ली लिख के फिर विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद मान्यवर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप जो मैंने बोले जा रहा हूँ ना, अगर संपादक की तो आप वो भी लिख सकते हैं। सुनिए ध्यान से, आप लिख सकते हैं कि विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से अपने मोहल्ले में या अपने इलाके में या अपने देश में या अपने राज्य में बच्चों में बढ़ती कुपोषण की समस्या का ध्यान दिलाते हो। जो भी मतलब मोहल्ले, ये पूरे देश की बात है, तो फिर अपने देश में बच्चों में बढ़ती कुपोषण की समस्या का ध्यान संबंधित विभाग को दिलवाना चाहता हूँ। संबंधित विभाग को मतलब ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि भाई देखें कितनी दिक्कत है। फिर उसके बाद टॉपिक लिखते रहे। फिर लास्ट में लिख देना, आशा है कि आप हमारी समस्या को अपने समाचार पत्र में उचित स्थान पर प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे ताकि हमारी समस्या अतिशीघ्र हल हो सके, ठीक है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं और क्या क्या है इसमें। तो ये आप सपोर्टिव मटेरियल से ही कर पाएंगे। कार्यसूची का पूरा पैटर्न जो है, देखो कार्यसूची और कार्य दोनों में से एक आएगा तो आप दोनों में से एक कर लो। और जॉब लेटर अगर आएगा तो जॉब लेटर का पैटर्न आपको सपोर्टिव मटेरियल में दे रखा है, उसमें से कर लो। ये भी सपोर्टिव मटेरियल से है। तो आप जैसे वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होता है, पत्रकारिता के फ़ायदे नुकसान, वो सारे आप अच्छे से पढ़ लेना। इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में बहुत बार। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्रसंग बोला गया है, तो और आपको फिर उसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले बताओगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। इसके पाठ का नाम ये है, इसके लेखक का नाम ये है, इसमें ये बताएगा। फिर उसके बाद आगे आप लिखोगे, ठीक है। झरी झरी जिनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कही श्याम। ये कह रही सखी सुन ना, सखी सुन, तुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने देखा कि आसमान में पूरे बादल आए हुए हैं और कृष्ण भगवान मुझे बुला रहे हैं, आओ झूले पर झूल लो। लेकिन पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं झूले झूलने के लिए उठी तो मेरी नींद ही उठ गई। मतलब ना, जब मैंने उठ कर देखा तो ना झूला था, ना कृष्ण थे, ठीक है, ना ही उस समय बारिश वगैरह बूंदाबांदी हो रही थी। तो उसने कहा कि मेरी नींद ऐसे क्यों उठ गई। तो इस तरीके से इसको आपको व्याख्या करके जो मैंने बोला वो लिखना था। तो अगर अपने चैप्टर पढ़ा अच्छे से, एक एक लाइन पढ़ी है, तो आप आराम से अच्छा कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। ऐसे गद्यांश का भी आएगा, इसको भी आप सब प्रसंग के साथ व्याख्या इसको करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बोला गया एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसा क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आंसर की देख लो आप, मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए पेपर थोड़ा समझा दिया है। अब आप ये आंसर देख सकते हैं। मैंने ना एक एक करके आंसर भी क्वेश्चन इस तरीके से दिखाना ठीक नहीं समझा। अब आप आराम से आंसर वगैरह सारे देख लो। यहाँ पर जो पैटर्न के बारे में जैसे लिखा है ना, कितने कितने मार्क्स इसके हैं, तो इसको देख लेना अच्छे से ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं ASC स्टार्टर टेलीग्राम पर भी हूँ, तो उसमें भी सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ये सपोर्टिंग मटेरियल या जो भी PDF वगैरह, तो आप वो भी अच्छे से ज्वाइन कर लेना। और मैं मॉर्निंग शीट का भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देख लो, यहाँ पर प्रसंग और संदर्भ के 2 नंबर है, व्याख्या के 2 नंबर है, विशेष भाषा बताने के ये अलंकार कौन सा है, ठीक है, छंद कौन सा, इस तरीके से बताओगे भाषा वगैरह तो उसके मार्क्स मिलेंगे। भाषा सरल है, अवधि भाषा, ब्रज भाषा कौन सी, तो हर लेसन में लिखा होता है, जब उसका परिचय लिखा होता है तो आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।